हेलो एवरीवन। दोस्तों, एक नई वीडियो में सेट 2 के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने जो है बहुत ज़्यादा प्यार दिया और कमेंट्स भी किए, जिसकी वजह से मुझे सेट 2 जो है लाना पड़ा, जिसमें जीके के 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। और उम्मीद है या कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा रिवीजन करने में भी, और एक्सपेक्टेड है तो हो भी सकता है कि आ भी सके। और इसलिए सेट 2 को आप पूरा ज़रूर देखें और फिर से आप अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कैसा लगा। और लास्ट में एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद या आचार्य नरेंद्र देव। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। जो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मंत्रिमंडल बनाए गए थे उसमें ये शिक्षा मंत्री के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कौन सा एक मौलिक यानी कि मूल अधिकार नहीं है? आपको मैंने कल भी बताया था उस वीडियो में कि हमारे जो संविधान ने जो दिए हैं मौलिक अधिकार, पहले जो उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में जो है जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके एक कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के काग में रखा गया है। इस प्रकार से वर्तमान में अभी जो मौलिक अधिकार है वो हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि उनमें से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। पहला ऑप्शन है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है नागरिकता का अधिकार और चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। नागरिकता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी जो है आपका मौलिक अधिकार है। आइए इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखते हैं कि जो संविधान के 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं और उससे रिलेटेड जो आपको दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद है। सबसे पहला है कि समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक, जिसका एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट वीडियो में किया था, आप देख सकते हैं जो लोग नहीं देखें। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 1919 से लेकर 22 तक ये उस पे दिया हुआ है। अनुच्छेद 19 से 22 तक का जो अधिकार है उसको स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। इसी प्रकार से शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद जो है 23 और 24 में दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है चौथा, ये है आपको अनुच्छेद 25 से 28 तक। और जो पांचवा है वो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है यानी कि शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है आपका छठा जो है मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में ये कवर होता है। तो इस आर्टिकल को यानी कि अनुच्छेद को कवर करने के लिए आप जो है लुसेंट को या किसी और अन्य बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं जो कि डिटेल अगर इसके बारे में जानना हो तो। चलिए अगला प्रश्न है कि आधारभूत संरचना सिद्धांत जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान जो है निरूपित किया गया है? ये जो प्रश्न है सिविल कोर्ट्स में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको जो है शामिल किया है। इसका ऑप्शन है गोलकनाथ मामला, मेनका गांधी मामला, केशवानंद भारती मामला या एसआर बॉम्बे मामला। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है केशवानंद भारती मामला। आधारभूत संरचना सिद्धांत जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है इसे निरूपित किया गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भारत के संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर और एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो आपको प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। उसपे से यहाँ बताना है कि कौन से सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जो है संविधान के जो प्रारूप समिति थे वहां ये उनके सदस्य नहीं थे। अब इनके कौन कौन से सदस्य थे वो भी हम लोग यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट के माध्यम से देख लेंगे कि कौन कौन से सदस्य थे प्रारूप समिति में। टोटल 7 सदस्य थे। तो उसपे से आप देखिए, पहला जो है आपका भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, दूसरा नाथूलाल हर्षरतन, तीसरा के एम मुजुमदार, चौथा देवदत्त पटनायक, पांचवा तीरथ रामानी, छठा गोविंद राम जैन और सातवां जो है बालाकृष्ण अय्यर। ये जो है 7 प्रारूप समिति के सदस्य थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान के मुख्य वस्तुकार के रूप में इसे जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है कि जेलेप ला दर्रा किस
कहाँ पे अवस्थित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आया हुआ प्रश्न है कि जेलप्ला दर्रा जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? पंजाब हिमालय में, सिक्किम हिमालय, या कुमायूं हिमालय, या कश्मीर हिमालय? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिक्किम हिमालय में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रबल द्वीप समूह है? अंडमान, या निकोबार, या लक्षद्वीप, या बेरन द्वीप? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी जो है लक्षद्वीप जो है ये भारत का प्रबल द्वीप समूह में शामिल है। अगला प्रश्न है कि लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ये साइंस से रिलेटेड प्रश्न है कि लबडब ध्वनि जो है किसकी क्रिया के कारण जो है उत्पन्न होती है? बड़ी आंत, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी हृदय, या ऑप्शन डी ग्रास नली? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी जो है ग्रास नली के कारण जो है क्रिया के कारण जो है लबडब ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है, जो कि हाल में चर्चा में है? ये जो कुकी जनजाति अभी आपने देखा होगा कि न्यूज में भी कवर हुआ है, तो ये अभी हाल ही में चर्चा में है। तो किस राज्य की जनजाति है? मणिपुर, असम, मेघालय, या नागालैंड? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ये जो है मणिपुर। तो मणिपुर में अलग अलग जनजातियों के जो अभी वहाँ पे बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं, तो ये मणिपुर से संबंधित जो है कुकी जनजाति वहाँ पे पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? यह है एंशियंट हिस्ट्री से लिया हुआ प्रश्न है कि गंधार महाजनपद जो है उनकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, वाराणसी, मथुरा, या चंपा? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये तक्षशिला जो है गंधार महाजनपद की राजधानी थी। अलग अलग जो महाजनपद है उनकी राजधानी आप जरूर याद रखें, किसी भी महाजनपद की जो है राजधानी पूछी जा सकती है। 16 महाजनपद थे, तो उसकी राजधानी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना जो है किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, और सरदार वल्लभ भाई पटेल? ये प्रश्न जो है सिविल कोर्ट के एग्जाम में आया हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी जो है बाल गंगाधर तिलक ने डिकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक जो है संस्था की स्थापना जो है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है किया था। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ से है? मैंने कैपिटल के भी क्वेश्चन शामिल किए हैं ताकि आपको, इसलिए क्योंकि जो अभी असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हुआ था वहां से कैपिटल के, स्पोर्ट्स के, नेशनल डांस जो है सारे क्वेश्चंस वहां से पूछे गए थे। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं सिविल कोर्ट्स में, तो ये क्योंकि ये असिस्टेंट और कलर का एग्जामिनेशन, इसलिए हमने जो है सभी टाइप्स का, जिस टाइप का ट्रेंड रहा है सिविल कोर्ट्स का, उसी तरह के क्वेश्चन हम आपके सामने जो है लेकर आए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपका? तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है हैदराबाद, अमरावती, वेलगापुड़ी, या विशाखापत्तनम? तो सही आंसर है ऑप्शन हैदराबाद। तेलंगाना के राज्य की राजधानी जो है हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश हैदराबाद, पहले इसकी राजधानी जब आंध्र प्रदेश बनी थी उस समय उसकी राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन जब तेलंगाना 2014 में इसकी राजधानी इससे अलग हुई तो तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद कर दिया गया, और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है उसे अमरावती बना दिया गया। अगला जो प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम जो है किस स्थान से होती है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि नर्मदा नदी है, इसका उद्गम जो है किस स्थान से होती है? तो इसका ऑप्शन है अनंतगिरी पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, या अमरकंटक? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी जो है अमरकंटक। ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के जो पर्वत है अमरकंटक, वहां से नर्मदा नदी का उद्गम जो है होती है। अगला प्रश्न जो है आपका कि नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे कभी कभी जो है नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, इसकी स्थापना कब हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है, और ये किस प्रकार का बैंक है? वाणिज्य बैंक है यानी कि कॉमर्शियल बैंक है, या कोऑपरेटिव सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, या फिर ये प्राइवेट बैंक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक है ये नाबार्ड। और इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे जो हर एग्जाम में जो है रिपीट होता है। जैसे कि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ था, और इसके जो नाबार्ड का जो मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका जो कार्य क्या है, इसका
तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण और वित्तीय सहायता जो है उपलब्ध कराना जो है नाबार्ड का मुख्य जो है कार्य है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन जो है भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है प्रारंभ हुई थी। आपको पता है कि भारत में जो है टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी, हुई थी, और वो जो है पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई थी और लास्ट 2017 तक गई थी। उसी में आपको ये प्रश्न पूछा गया है कि हरित क्रांति जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन है 1951 से 56, 1956 से 61, 1961 से 66 या 1969 से 1974। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1961 से 1976 में जो है हरित क्रांति का जो है प्रारंभ हुई थी भारत में। और ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। आपको सभी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको याद रखने चाहिए, और ये एक पंचवर्षीय योजना का एक चैप्टर ही है जिसके कारण एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग अलग से कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये हर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। जैसे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। लेकिन यही पे वर्ल्ड स्तर पे अगर देखा जाए, विश्व स्तर पे जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। और हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1966 से 1977 के बीच हुई थी। और अब जो है ये पंचवर्षीय योजना जो है उसको 2015 में समाप्त कर दिया गया है और उसके जगह पे जो है नीति आयोग जो है बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखने हैं। कुछ क्वेश्चन है जो कि हम स्पोर्ट्स से शामिल किए हैं, कि जैसे नीरज चोपड़ा का संबंध जो है किस खेल से है, ये आप सभी इससे परिचित होंगे। ऑप्शन है फुटबॉल, भाला फेंक, कुश्ती या मुक्केबाजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है भाला फेंक से जो है संबंधित है नीरज चोपड़ा का संबंध। अष्टाध्यायी, ये जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है कल्हन, पाणिनि, पतंजलि या कृत्यानंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन, ये गलत ऑप्शन है। जो अष्टाध्यायी संस्कृत है ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ गलत टिक मार्क हुआ है, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा कि जो अष्टाध्यायी जो संस्कृत भाषा व्याकरण की जो पहली पुस्तक थी अष्टाध्यायी, ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। वर्ष 2025 का पुरुष हॉकी एशिया कप कहाँ हुआ? ये करंट का क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 का जो पुरुष हॉकी एशिया कप है वो कहाँ पे हुआ? हाल ही में हुआ है। तो ये कहाँ हुआ? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, राजगीर या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजगीर, यानी कि बिहार में ये पुरुष हॉकी एशिया कप अभी हुआ है। अगला प्रश्न है कि हिमा दास का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है? ठीक है। ऑप्शन है मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, कुश्ती या एथलेटिक्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो है हिमा दास का जो संबंध है वो एथलेटिक्स से है। अगला प्रश्न है कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? इससे आप लोग परिचित होंगे। दीपिका कुमारी जानते हैं कि झारखंड से बिलोंग करती है। तो इसका जो संबंध है किस खेल से है? ऑप्शन है एथलेटिक्स, तीरंदाजी, टेनिस या बैडमिंटन। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जो है तीरंदाजी। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? ये जो मोहिनी अट्टम नृत्य है, कल भी हमने बताया था कि बहुत सारे नृत्य होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कि किस राज्य में लोकप्रिय है, किस राज्य से वो संबंध रखते हैं। जैसे यहाँ पे मोहिनी अट्टम है तो ये किस राज्य से है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा केरल। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल से संबंधित है, यानी कि जो केरल राज्य है वहां का ये लोकप्रिय नृत्य है। इसी तरह कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से है, कथकली जो है वो केरल से है, कथक जो है उत्तर प्रदेश से है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय नृत्य जो है कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कथक, कथकली या भारतनाट्यम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो है भारतनाट्यम जो है भारत का राष्ट्रीय नृत्य माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 2025 में ग्लोबल एस्पेक्ट्स 2030 का पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन है रूस, भारत, अमेरिका या चीन। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी भारत ने
2025 में जो है ग्लोबल एस्पेक्ट्स 2030 पहल की शुरुआत जो है भारत ने किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, शिमला, रुड़की या कोलकाता। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन 4 जो है कोलकाता में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? उत्तर दक्षिण यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कौन से दो शहर हैं जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का जो कॉरिडोर है उससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है श्रीनगर और कन्याकुमारी, ऑप्शन 2 है मुंबई और चेन्नई, ऑप्शन 3 है अमृतसर और कोलकाता, ऑप्शन 4 है हैदराबाद और भोपाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 जो है मुंबई और चेन्नई। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? 1764, 1757, 1857 और 1761। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध जो हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा जो है विनिर्दिष्ट नहीं है, यानी कि इसमें कौन सी भाषा जो है शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। उसमें से यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपको बताने हैं कि कौन सा जो है भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी या संस्कृत। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ये सारे प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं और आपको सही हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं, इसका कमेंट में जरूर बताइएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? ऑप्शन है 1881, 1885, 1896 और 1905। तो सभी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? आइए जानते हैं। मुंबई में हुई थी। ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। कहाँ पे? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई, जो कि अब इसको मुंबई के नाम से जाना जाता है। और इसके जो संस्थापक थे ये वो ह्यूम थे। ठीक है। और एक ब्रिटिश ICS अधिकारी थे ये ह्यूम। पहला जो अधिवेशन हुआ था जिसका अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और महत्वपूर्ण कुछ अधिवेशन है जो कि आपको याद रखने चाहिए। इससे रिलेटेड प्रश्न जो है कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। जैसे कि 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। 1907 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो सूरत में हुआ था। और उसमें क्या हुआ था? गर्म दल और नरम दल ये दोनों का विभाजन हो गया था। ठीक है। 1916 में जो कि लखनऊ का अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था, यानी कि 1907 में ये विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल में। और 1916 में दोनों मिलकर के एक हो गए थे जिसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। 1929 में जो कि लाहौर अधिवेशन हुआ था और उसी पे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी या पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था? कौन सा अधिवेशन था? तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। तो ये सारे फैक्ट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घुमा के अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो अधिवेशन है 1942 जो कि कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसमें का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव जो हुआ था 1942 में, जिसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस घुमा के किसी भी तरह से पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी? ऑप्शन है 1914, 1919, 1920 या 1921। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन सी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? आपको पता है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? कोलकाता। और कोलकाता से के बाद जो है दिल्ली बनाया गया था राजधानी। कब? 1947 में, 1911 में, 1890 में या 1772 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है दिल्ली
भारत की राजधानी जो है 1911 में बनी थी, लेकिन कोलकाता भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो 1772 में कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया गया था। तो ये थे पूरे 30 प्रश्न, और आपको ये प्रश्न कैसे लगे आपको इसको कमेंट में जरूर बताना है, और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, उसको भी बताना है। वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। और आज का जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना जो है कब हुआ था। आज का प्रश्न है, आपको ऑप्शन है 2000 में, 2001 में, 2002 में या 2005 में। इसका जवाब जो है आपको देना है कहाँ? तो कमेंट सेक्शन में।